आज भी कार्यक्रम में आपका आना हुआ, क्या संदेश देखिए, दिया आपने? सबराहत गांव जो जौनपुर जनपद का एक बहुत ही साहित्यिक और सांस्कृतिक सरोकार से जुड़ा हुआ गांव है और यहाँ की एक बड़ी मशहूर शख्सियत थे साकिब साहब। हम लोग साकिब भाई कहते थे उनको। विशेष रूप से मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था और इस इलाके में उनको बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत प्यार के साथ याद किया जाता था। एक तरह के वो समाज सेवी थे, लोगों के साथ उठना बैठना, रिश्ते नाते, दुख दर्द में सबके शरीक रहना और अपनी जिंदा दिली के लिए वो जाने जाते थे। इतने जबरदस्त उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था कि ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, वो बहुत कम थी। तो आज ईडन गार्डन स्कूल में भुट्टो भाई की तरफ से ये उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें हम सब लोग शरीक होने के लिए आए थे और हम सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और आजमगढ़ के और जौनपुर के जितने भी बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, पत्रकार, साहित्यकार और समाज सेवी थे, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। और ये मौका भी है नए साल का, तो सबसे मिलना जुलना भी हो गया। देश पर, राज्य पर, जनपद के विमर्श पर थोड़ा लोगों से बातचीत भी हो गई। सर, ये आने वाले होने वाले आईपीएल चुनाव में जिस तरीके से केकेआर ग्रुप ने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी, मुस्लिम खिलाड़ी को उसने हायर किया था और बाद में फिर देश में विरोध होने लगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो कि पिछला चुनाव हार चुके हैं, वो चूंकि लाइमलाइट से बाहर हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कुछ विवादित बयान वो दे देंगे शाहरुख खान के ऊपर, जो कि बहुत बड़े स्टार हैं इस देश के और जिनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और जिनको स्टार बनाने में इस देश के लोगों की भूमिका है। हिंदू, मुसलमान, अगड़े पिछड़े, युवा, सब जाति धर्म के लोग, तो उन पर अगर वो बयान दे देंगे तो शायद उनको लगता है कि उससे वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान के साथ खान लगा हुआ है आगे। लेकिन मैं आपसे ये भी करना चाहता हूं कि जिस कंपनी ने वो उस आईपीएल के खिलाड़ी को लिया है, उसमें जूही चावला जी का भी स्टेक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल शाहरुख खान उसमें है। मैं समझता हूं कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, खास तौर से दक्षिणपंथी विचार के लोग जिस तरह का राजनीतिक विमर्श स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक रूप से जिन्होंने शाहरुख खान पर इस चीज के लिए हमला किया है, वो अपने दल में भी बाहर है और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जिन साहब ने चर्चा की है वो खुद बीफ के एक्सपोर्ट में सम्मिलित है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन, क्या नाम है सर? नाम भी ले लीजिए। सोम साहब की चर्चा मैं कर रहा हूँ, पूरा देश जानता है। संगीत सोम बीफ के एक्सपोर्ट में शामिल थे। 3 वर्षों तक एक कंपनी में वो उसके डायरेक्टर थे जो बीफ का एक्सपोर्ट करती थी और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, पहले विधायक रहे, इस बार चुनाव हार गए। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। सर, गाजियाबाद के क्षेत्र में जिस तरीके से तलवार और फरसे बांटे गए वहाँ पे धर्म के रक्षा के नाम पे, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सर आप ये इसको? पूरा जो खेल है ये चुनावी दृष्टिकोण से चल रहा है। 2027 का विधानसभा का चुनाव करीब है। पिछले विधानसभा के चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पराजित हुई है और आपको पता है कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। 282 विधानसभा क्षेत्रों में ये गठबंधन आगे रहा है। यानी ये कि अगर लोकसभा के डेटा को हम एनालिसिस करते हैं माइक्रो लेवल पर, तो इस राज्य में मोदी और शाह यानी तानाशाह और शाह की सरकार जा रही है, योगी जी की सरकार जा रही है या अजय सिंह बिष्ट की सरकार जा रही है, मैं तो इस तरह से कहूंगा। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार के आने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो जो पूरा विमर्श है, ये तलवार बांटना, हथियार बांटना, नफरत की बात करना, किसी पर कुछ अटैक करना पॉलिटिकल, ये सारा का सारा खेल चुनावी राजनीति को देखते हुए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जनता को सुरक्षा देने में, विकास में, रोजगार में, सब चीज में बुरी तरह से असफल। सर, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जो है कई मस्जिदों को तोड़ने की बात आई है, जबकि सरकार आपकी है, वहाँ पे ऐसे धार्मिक स्थानों को बचाया क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का, मुसलमान बहुत नाराज है वहाँ पे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का एक स्पष्ट संदेश है और हमारी स्पष्ट समझदारी है, कोई भी धार्मिक स्थल किसी भी धर्म का है, अगर वो बिल्कुल कानूनी तौर से ठीक तरह से बना हुआ है, उनके पेपर हैं और सब चीजें हैं, तो उसको पूरी सुरक्षा देने का काम हमारी राज्य की सरकारें
और हमारी जब केंद्र में सरकार थी तो भी हम मगर करते रहे। वहाँ सुरक्षा कहाँ दिया गया सर? वो तो काफी टाइट किया जा रहा है सर। पूरी उत्तर बात सुन लीजिए। प्रदेश की सरकार की जो बुलडोजर नीति है वहाँ भी वही अपनाया गया सर। वहाँ पे जिस विशेष बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें जो भी फैसले हुए हैं वो चूंकि हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, सरकार का फैसला नहीं है। और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय अगर कोई भी फैसला करता है तो उसको जमीन पर उतारने का काम सरकार का होता है। मुझे पूरी जानकारी उस केस की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी भी धार्मिक स्थान के किसी भी धर्म का कोई स्थान है तो उसको सुरक्षा देने का काम कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें देती रही हैं और आने वाले समय पर देती रहेंगी। हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व विशेष रूप से श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। ठीक, थैंक यू।